Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखें तो आपके लिए एक गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखें तो ये आपके लिए एक डे रिफ्लेक्शन है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और अगर इसमें से बताई हुई कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, message of the day, Ten of Pentacles, the Sun, Three of Swords. All right, and bottom of the deck, Strength. एंड स्ट्रेंथ का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है फ्रेश स्टार्ट से, बैक स्टेपिंग से। आपकी विश फुलफिल हुई है, उसको बहुत देर तक आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया है और फाइनली जब वो फुलफिल हुई तो ओके फाइन गॉट इट। ठीक है जनाब, ओवरऑल एनर्जी में आज आपकी जो मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है वो आपके फैमिली के कॉन्टेक्स्ट को ज़रा ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आज आप अपनी सराउंडिंग में किसी एक ऐसे पर्सन को हैंडल करेंगे जो कि बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, चीखो पुकार करने वाला, धाड़ने वाला, और बहुत ही इम्पल्सिव होकर और बहुत ही शॉर्ट टेम्परामेंट के साथ वो होगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपका काम इस तरह का है या आपकी सलाहियत इस तरह की है कि आप काबू कर लेंगे। दूसरा अगर मैं देखूं तो आज आपको वैसे भी थोड़ा बहादुरी से और थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आपको बिहेव करना पड़ेगा, बिकॉज आज का दिन आपका हैंडलिंग अ पर्सन उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली का कोई एक मैटर जो है वो रिजॉल्व होता हुआ भी नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों में, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई एक ऐसी बात पता चल सकती है जो कि आपको थोड़ा सा अपसेट कर देगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि आपको अपने बच्चों की लव लाइफ से रिलेटेड कोई बात पता चलेगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी फैमिली में जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं उनमें कोई ना कोई हो सकता है उनका कहीं अफेयर चल रहा हो, तो वहाँ आपको उनका हार्ट ब्रेक का पता चले, या आपको उनसे रिलेटेड कोई बात पता चले। आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में अभी किसी की कोई रिसेंटली शादी हुई थी और वहाँ की गुड न्यूज़ भी आपको पता चल सकती है, या अगर आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये पता चल सकता है कि आपकी थर्ड पार्टी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि सेकंड या थर्ड पार्टी जो भी है, ये भी आपको न्यूज़ आज मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है। अदर देन दैट मे बी जो लोग मैरिड हैं वो लोग फैमिली प्लान का नहीं सोच रहे थे, लेकिन अचानक से फैमिली की न्यूज़ आ गई है, गुड न्यूज़ आ गई है बेबी की, और उसके रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा नॉन सरप्राइजिंग है। इस बात को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है ये अपसेटिंग कार्ड है, ये इस खुशी को दबा रहा है, ये इस खुशी को मलियामेट करने वाली बात है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ आपकी नज़र आ रही है, प्लस आपकी फैमिली में भी रिसेंटली कोई ना कोई अच्छी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है। आप फाइनेंशियली पोजीशन आपकी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तगड़ी है, तो उसकी फॉर्म में भी आप लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस वक्त, लेकिन
समहाउ कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी हैपनिंग ज़रूर होगी कि जहाँ पर एकदम से कोई खटास वाली बात हो सकती है। दूसरा, अपने आप को थोड़ा अपने आप को और अपनी फैमिली को, मैं बार बार इसलिए फैमिली का जिक्र कर रही हूँ, शुरू में भी मैंने कह दिया था, क्योंकि फैमिली ही की एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रही है। आप कोई बात अपने पार्टनर से करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर के कोई एल्डरली पेरेंट हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या वो आप लोगों का ख्याल रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, और कोई झड़प हो सकती है, कोई बात हो सकती है, उनकी नाराज़गी सामने आ सकती है। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे कि फैमिली के मैटर्स होते हैं ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के दो ही तरीके होते हैं। आप पूरी फैमिली के लिए जो है वो सदका निकाल दें, नज़र बद की दुआएं पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़कर उसका पानी दीवारों पे फूंक दें, ताकि आपका घर जो है ना वो प्रोटेक्टेड हो जाए। फिर उसके बाद वो तमाम जो पॉजिटिव और इतनी सेफ गार्डेड एनर्जी होती है, उसका असर आपके ऊपर भी होता है। तो घर के कोनों खुदरों को ज़रा गौर से देखिएगा, कहीं कोई गंदगी बहुत दिनों से तो नहीं पड़ी हुई, आपने किसी एक स्पॉट को जो है वो इग्नोर किया हुआ है, वहाँ की सफाई सही से नहीं हो रही। हटाकर चीज़ों को ज़रा अच्छी सी सफाई कर दें, ताकि तमाम चीज़ें डीक्लटर हो जाए, नेगेटिविटी घर से निकल जाए। तो दूसरा, अगर मैं स्ट्रेट अवे मैसेज देखूं, तो आज आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है, आपको बहादुरी से काम लेना है। आपके सामने कुछ लोग बदतमीज़ी भी कर सकते हैं, मुंह धाड़ करके बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको काबू करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली और बच्चे, अगर आप मैरिड हैं तो कोई ना कोई आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, स्पेशली फ्रॉम द बच्चा साइड। लेकिन वो एक ऐसी बात भी होगी जिससे थोड़ा सा आप अपसेट भी हो सकते हैं। मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपके बच्चों में से किसी ने बाहर का अप्लाई किया हुआ था, आपको बताया हुआ नहीं था, कहीं उसने कहीं शादी की कोई प्रपोज़ल की बात कर दी है जो आपकी मर्ज़ी का नहीं है, ये भी हो सकता है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल्स के तौर पर देख रहे हैं, तो आपके घर में आपकी जो है वो शादी की बात कहीं चलेगी, और वो जहाँ शादी की बात चलेगी वहाँ पर ऑलरेडी एक बच्चा भी होगा, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो कुछ भी होगा, आप कहीं ना कहीं हर्ट ज़रूर होंगे, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी बात है जिससे के लोग कहेंगे भाई इतनी खुशी की बात है, तुम फिर भी इस तरह सोच रहे हो और देख रहे हो, लेकिन ये जो हार्ट ब्रेक वाली बात है ये आप ही समझ सकते हैं, बिकॉज जिस सर्कमस्टांसेस में आप हैं वो उसमें आप ही को पता है कि किस बात से खुश होना है, किस बात से नाखुश होना है। चलिए जनाब, देखते हैं क्या ड्यूरेशन, क्या इन्फ्लुएंस, क्या डे टाइम आ रहा है। नंबर 6, एंजॉय टाइम। देखिए, अगर कोई ऐसी बात है भी जो आपके मयार के हिसाब से खुशी की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो चीज़ें खुशी की हैं, तो वक्त को एंजॉय कीजिए। विद इन 6 डेज़ आपके ऊपर ये न्यूज़ रिवील हो सकती है, या विद इन 6 वीक्स, या हो सकता है ये प्रोग्रेशन 6 वीक का चल रहा हो, और 6 दिन के अंदर और 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम गुड न्यूज़ ये जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये नज़र आई है, ठीक है। तो इस वक्त के ये जो लम्हा है ना, इसको आप एंजॉय करें, हो जाके आप इसको सोच के अपसेट हों और अपने दुखी दिल को लेकर बैठ जाएं। जो खुशी की बात है उसको खुशी की तरह लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 555 मेगा शिफ्ट का नंबर है, शिफ्ट होता है ये। और जो कुछ भी सिचुएशन है, अगर मैं क्योंकि मैं बहुत दफ़ा इस कार्ड को पढ़ चुकी हूँ, ये एक मेजर शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में आने वाला है और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस को चेंज करेगा। और ये चेंज जो है ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपका असल ज़िंदगी का रास्ता, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो वही वाली बात जो मैंने कही थी कि नेगेटिविटी को दूर करें, आप पॉजिटिव सोचें और ओपन माइंडेड रहें। हो सकता है कि ये न्यूज़ किसी ऐसे फैमिली मेम्बर की हो जिसको आप पसंद नहीं करती, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। तो यू जस्ट नीड टू बी ओपन एंड यू जस्ट नीड टू स्टे पॉजिटिव। जो खुशी की खबर होती है उसको खुशी की तरह ही लेना चाहिए, और जो उदासी की खबर होती है उसका एहतराम उसी तरह करना चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप ओपन अप रहें, आप पॉजिटिव माइंड रहें, और ये एक शिफ्ट का टाइम है, और जब शिफ्टिंग हो रही होती है
एक फेज़ से आप दूसरे फेज़, एक होल से आप दूसरे होल में जा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ हुआ होता है। तो यू जस्ट नीड टू सी कि जो आज बदल रहा है उसके अगले दिनों में असरात क्या होंगे। तो मैं पहले से मुस्तकबिल को लेकर परेशान ना हूँ, लेकिन पुरुम्मीद ज़रूर हूँ। तो यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलराइट। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।